अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में करेंगे डायमेंशंस के एमसीक्यूज़। इससे पहले डायमेंशंस पे 3 वीडियोस हो चुकी हैं पहले, जिसमें हमने डायमेंशंस का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। अब अगर कोई बंदा वो सारी 3 वीडियोस ठीक से देखता है तो उसको मेरे ख्याल से जितने एमसीक्यू बन सकते हैं डायमेंशंस पे वो आसानी से कर पाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे एमसीक्यू ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के एमसीक्यू अभी करेंगे जो हमसे वहाँ पे रह गई थी, और किस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं डायमेंशंस पे ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ को। पहला लो ज़रा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डायमेंशंस different from that of time। ठीक है, ऑप्शन लो RC, B रूट LC, C L/R और D LC ले लो। ठीक है, अब ये ज़रा करके दिखाओ। बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है। ठीक है, इस पे ज़रा एक स्टार भी लगा लो क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। ज़्यादातर ये तीनों जो है इनके डायमेंशंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में। ठीक है, इन तीनों के, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कर लिया होगा आपने शायद। अब देखो ज़रा, RC और रूट LC के डायमेंशंस तो हम जानते हैं, पीछे हम कर चुके हैं कि इसके डायमेंशंस टाइम के डायमेंशंस ही होते हैं। कैसे, अब वो हम कर चुके हैं पहले। L/R के डायमेंशंस ज़रा देखो। अब एक तो इसका लंबा तरीका है कि बंदा बैठ जाए, पहले L के डायमेंशंस फाइंड करे, फिर R के, और फिर उनको डिवाइड करें। तो ये बहुत ही लंबा तरीका है। वैसे ये मैंने थोड़ा सा सिंपल MCQ दिया। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ से बंदा फ़ौरन ही कह सकता है कि हाँ ये वाला मतलब टाइम का डायमेंशन होगा और ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन हमने चूँकि पेपर में इतने आसान ऑप्शंस नहीं आते, तो इसी वजह से हर एक ऑप्शन को ठीक से देखेंगे। L/R, ठीक है, इसको ज़रा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, RC के साथ। यहाँ से क्या आएगा, LC। मतलब हमने टाइम को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास, टाइम स्क्वेयर। यानी कि इसके जो डायमेंशन है वो टाइम के डायमेंशन है, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्क्वेयर आया। ये टाइम था, ये भी टाइम ही होगा क्योंकि टाइम स्क्वेयर आया है। तो यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके डायमेंशंस T स्क्वेयर के हैं, टाइम के नहीं। तो ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन। दूसरा MCQ लो। अब मान लो कि एक हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, और वो है D = प्लस YT² प्लस YZT³। और यहाँ पे हमें बताया है कि जो D है वो डिस्टेंस है, D डिस्टेंस, और T टाइम है। T क्या है, टाइम। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ सेट। ठीक है, इसके डायमेंशन ज़रा फाइंड करके दो। ऑप्शन लो M0 L0 T0, B M0 L0 T1, C M0 L0 T नेगेटिव में, और D नन कर लो। ठीक है, जल्दी से, बहुत आसान है। ठीक है, कर लिया। देखो ज़रा, हमें इसके डायमेंशंस चाहिए। अब जिसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता है तो वो ये आसानी से कर सकता है ये MCQ। कैसे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो लेफ़्ट साइड पे हम जो डायमेंशंस होंगे वही इक्वेशन के राइट साइड पे, और जो टर्म्स या जो फिज़िकल क्वांटिटीज़
या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उनके डायमेंशंस भी सेम होने चाहिए, यानी कि इन सब के डायमेंशन सेम हैं। और हमें चाहिए वाई जेड टी क्यूब में से जेड के, तो इसके डायमेंशंस पहले तो एल के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन सेम। लेकिन हमें y भी मालूम नहीं, तो हम यहाँ से y को पहले फाइंड करते हैं कि वाई टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू फिर से l का डायमेंशन, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा l पर टी स्क्वेयर। y का जो डायमेंशन होगा, t को यहाँ पे लाएंगे तो कुछ u बन जाएगा। अब ज़रा हमें चाहिए z के, तो ये हो जाएगा y के डायमेंशंस पुट कर दो, l पर टी स्क्वेयर हो जाएगा z और टी क्यूब, ठीक है। बराबर है l के डायमेंशंस के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहले तो ये t बच जाएगा, यानी कि एल टी को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो एल कैंसल, और ये सिर्फ t इनवर्स, यानी कि ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। थर्ड MCQ देखो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, अब एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ऑप्शन ए m0 l0 t, ऑप्शन बी ml स्क्वेयर पर टी स्क्वेयर, ऑप्शन सी लो ज़रा m0 l स्क्वेयर और यहाँ पे t0 i, ठीक है, और d ml स्क्वेयर t0 i। चलो जल्दी से फाइंड करो, हो गया होगा। अब देखो ज़रा, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या चीज़ है? मैग्नेटिक मोमेंट ये है कैपिटल M इज इक्वल्स टू एरिया और करंट का प्रोडक्ट, एरिया और करंट का प्रोडक्ट, मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ से अगर हम डायमेंशंस इसके फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा L स्क्वेयर और करंट का I, यानी कि m0 l स्क्वेयर t0 i हो जाएगा, जो कि ये वाला ऑप्शन होगा। अब ये वाला हमने पीछे नहीं दिया था, पिछली वीडियो में इसके डायमेंशन हमने नहीं दिए थे, तो इसलिए यहाँ पे कर लिया। फोर्थ MCQ 3 हो गए हमारे। ठीक है, फोर्थ MCQ देखो कि हमें दिया है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, ये इक्वेशन कि P प्लस A ओवर V स्क्वेयर, V क्या है? वॉल्यूम, और V माइनस P इज इक्वल्स टू RT, ठीक है। और हमसे पूछा है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B। ऑप्शंस m पर l पर t स्क्वेयर और l, b m पर l पर t स्क्वेयर और l, q c m l5 पर t स्क्वेयर l क्यूब, और d m0 l0 t0 और l क्यूब। ठीक है, बहुत ही आसान है, जल्दी से कर लो। हो गया? देखो सर, अब ये भी वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है, यानी कि इसका जो डायमेंशन होगा इसके साथ चूंकि ये ऐड हो रहा है तो इसका भी वही डायमेंशन होगा, यानी कि प्रेशर का।
और इसका जो डायमेंशन है वही इसका होगा। तो इसका मामला तो फ़ौरन हल, क्योंकि ये वॉल्यूम है, इसका डायमेंशन क्या होगा L³ और इसका भी L³, यानी कि ये वाला तो बिल्कुल गलत। अब इसका डायमेंशन ज़रा फाइंड करते हैं, A/V²। पहले तो इसका डायमेंशन होगा प्रेशर का, और प्रेशर का डायमेंशन क्या है M/L/T²। पीछे हम कर चुके हैं। यहाँ से ज़रा थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ये हो जाएगा एक का डायमेंशन, वॉल्यूम को ऊपर करेंगे तो L, ठीक है, इसके साथ स्क्वायर कर दें, या स्क्वायर पे नेगेटिव लगा के इसको पॉजिटिव कर दो, जो मर्जी। और ये बराबर है M/L/T²। इसको शिफ्ट करेंगे तो A का डायमेंशन बच जाएगा हमारे पास, M तो वैसा का वैसे ही रहेगा, और T भी। यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे, ये 6 आएगा ना पावर में, और वहाँ पे पॉजिटिव और एक सब्ट्रैक्ट करके L5 और /T², यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही एक था MCQ। फिफ्थ देखो, अब एक और किस्म का कहते हैं कि मान लो x = x0 sin AT, और हमें बताया है कि t क्या है, टाइम, ठीक है, t टाइम है। फाइंड करें, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं B, M0/0 T, C, M0/0 T, D। ऑप्शन में आसान है, ठीक है, कर लो, आसान है, ये भी हो गया। देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि साइन लगा हुआ है, और साइन के साइन हम किस चीज़ के साथ लगाते हैं, उसके अंदर कोई एंगल होगा ना, यानी कि साइन ऑफ थीटा, ये थीटा है, मतलब कोई एंगल है, प्लेन एंगल है। तो इसका मतलब कि प्लेन एंगल को हम जानते हैं कि इसका डायमेंशन नहीं होता प्लेन एंगल, यानी कि AT का डायमेंशन क्या होगा, M0/L0 T0, कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब यहाँ पे बताया है कि T टाइम है, तो A का डायमेंशन सिंपली हो जाएगा, T को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, M0/L0 T−1, यानी कि ये दुरुस्त ऑप्शन होगा। MCQ आसान था, लेकिन इस तरह के MCQ भी आ सकते हैं कि साइन के अंदर या कॉस के अंदर या टेन के अंदर कुछ दिया होता है इस तरह का, या पूरा इक्वेशन, तो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो होता आसान है। अगर किसी को ये पता हो कि साइन के अंदर जो चीज़ आएगा वो प्लेन एंगल होगा, और अगर वो एंगल है तो उसका मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये सिंपल। 6th MCQ देखो ज़रा, कि फाइंड, ये आसान है, द डायमेंशंस, और पीछे हम कर भी चुके हैं, डायमेंशंस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ऑप्शन A ले लो, M/L/T, ऑप्शन B M/L/T², ऑप्शन C M/L/T², ऑप्शन D नन कर लो, ठीक है, आसान से दे दो, ठीक है, आसान है, कर लिया होगा। देखो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर और स्ट्रेस का एक ही डायमेंशन है। अब प्रेशर का हम पहले कर चुके हैं, ये रहा, जो प्रेशर का डायमेंशन है वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, और वही स्ट्रेस का, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन B होगा, M/L/T²। तो 6 MCQs हमारे हो गए। 7वां देखो, सातवां MCQ देखो कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लेटेंट हीट। अब ये हमने नहीं किया पीछे।
ऑप्शन ए लेटेंट हीट के डायमेंशंस m0L पर टी स्क्वेयर पर केल्विन। ऑप्शन बी m0L पर टी स्क्वेयर और हाँ यही सी ml पर टी स्क्वेयर पर केल्विन और डी ले लो नन। ठीक है, चलो कर लो, कर लिया होगा। अब लेटेंट हीट क्या है? कुछ लोग इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यहाँ पे लगा लिया होगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग चीज़ है और लेटेंट हीट अलग चीज़ है। लेटेंट हीट क्या है? हीट एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, यहाँ पे पर यूनिट मास। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट, और यहाँ पे मास भी या मोल्स भी लिख सकते हैं। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आएगा, और पर केल्विन ये चीज़ होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका अगर डायमेंशन देखो, क्यू का क्या होगा? एनर्जी ml² पर टी स्क्वेयर, और नीचे क्या है? मास है। मास कैंसिल, यानी कि L² पर टी स्क्वेयर। ऑप्शन बी। एट्थ MCQ देखो कि हमें एक इक्वेशन दिया है n = n0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टाइम्स t हाफ, और यहाँ पे हमसे पूछा है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ लैम्डा। ठीक है, अब ये इक्वेशन आप न्यूक्लियर फिजिक्स में देखोगे या आपने देखा होगा। ऑप्शन ले लो m0 L0 T0, m0 L0 T इनवर्स, m0 L0 T, और D कर लो नन। ठीक है, ऑप्शन से कुछ नहीं होता, आपको फिर भी ये हल तो करना पड़ेगा, तुक्के नहीं लगाने वैसे भी, क्योंकि ये टेस्ट थोड़ी हो रहा है। ठीक है, आसान है ये भी। सो कर लिया होगा आपने। अब जो बंदा ये जानता है, ठीक है, कि एक्सपोनेंट में, जैसे मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट में या पावर में कभी भी यूनिट नहीं आ सकता, कभी भी डायमेंशन नहीं आ सकता। ठीक है, यानी कि लैम्डा का जो डायमेंशन होगा और जो टाइम का होगा, ये एक दूसरे के इन्वर्स होंगे ताकि एक दूसरे को कैंसिल कर सके। अब टाइम का डायमेंशन t है तो लैम्डा का क्या होगा? t इनवर्स, यानी कि ये ट्रूस्ट ऑप्शन है। ठीक है, 9th MCQ देखो। 9th, इफ ईटा, ये ईटा है, is coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, r is radius, ठीक है, and v is velocity, then ft doesn't depends upon, ऑप्शन लो। और यहाँ पे विस्कोसिटी का, इसका मैं ज़रा डायमेंशन दे देता हूँ। ये है m पर l पर t। वैसे देना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है आपने ये इक्वेशन ना देखा हो या आप नहीं जानते। सो पहला ऑप्शन लो, ईटा, b r c v और d नन। ठीक है, ये भी आसान है। चलो आसान, बल्कि यहाँ पे नन के बजाय ऑल कर दो, ऑल। अब जिसने ये इक्वेशन देखा है एफ डी का, डायरेक्ट फोर्स का, तो वो मतलब फ़ौरन ही लगा लेगा ऑल। लेकिन पेपर में ऐसा MCQ नहीं देते कि जिसका
इस तरह का कि जिसका इक्वेशन पहले से बुक में मौजूद हो, बल्कि वहाँ पे ऐसा इक्वेशन दे देंगे कि आपने कभी देखा भी ना हो। सिर्फ ये एमसीक्यू मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं बता सकूं कि इस तरह का अगर कोई एमसीक्यू आ जाए तो उसको कैसे करना है। ठीक है, अभी इसको कैसे करेंगे, ज़रा मुझे ये मिटाने दें। ठीक है, ऑप्शन था ऑल, ठीक है। वैसे भी अब इसको वैसे ही करेंगे जैसे हम डायमेंशनल फार्मूला को जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस से सीखा था, वैसे ही कि एफ टी को पहले प्रोपोर्शनल करेंगे, ईटा का पावर को ही लगा दो ए, आर के ऊपर बी, और तीसरा क्या है वेलोसिटी, उसके ऊपर सी। अब डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, एम एल पर टी स्क्वेयर और इसका एम पर एल पर टी, ए एल के ऊपर बी और एल पर टी के ऊपर सी। कंबाइन करेंगे, एम के ऊपर आ जाएगा ए, एल के ऊपर माइनस ए प्लस बी और प्लस सी, और टी के ऊपर माइनस ए और माइनस सी। यानी कि ए तो सिंपली 1 हो गया हमारे पास, क्योंकि एम के ऊपर वहाँ पे पावर 1 है। माइनस ए माइनस सी -2 है, यानी कि माइनस यहाँ पे 1 पुट करेंगे, वहाँ पे जाके इसको -1 बना देगा, और सी भी हमारे पास 1 आ गया। सी को और ए को इसमें पुट करेंगे, वहाँ पे 1 है, ठीक है, यानी कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। अगर ए और सी को 1 1 पुट करें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि बी इज़ आल्सो 1। सो मतलब जो एफ डी है वो तीनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी पावर 0 नहीं आया, तो इसीलिए ऑल था। 9 एमसीक्यू हमारे हो गए। अब 10वां एमसीक्यू देखो कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ, अब इससे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, फाइंड डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलो ये भी फाइंड करके दो। ऑप्शन ए ले लो, m0 l0 t0, बी ले लो ml पर टी स्क्वेयर, ठीक है। सी ले लो m पर l पर टी स्क्वेयर, और टी ले लो नन, ठीक है। डी कर लो नन। चलो ये भी आसान है, जल्दी से कर लो, ठीक है। अब फ्रिक्शन का इक्वेशन क्या है, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एन। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है, और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी कि दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, तो 10 एमसीक्यू हो गए। अब 11वां ज़रा पेपर का देखो, ये 2012 का आया हुआ है, एमसीक्यू है। तो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अब देखो कि यहाँ पे अगर आपने ट्राई की है कुछ यूँ तरीके से जैसे मैंने पहले बताया, तो चूँकि यहाँ पे 4 फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, और 4 हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे, और 4 वेरिएबल्स को फाइंड करना इस एमसीक्यू के मुताबिक नामुमकिन है। कैसे? क्योंकि जो स्पीड है, यहाँ पे स्पीड का पूछा है ना, स्पीड के डायमेंशंस हम
0L/t में लिखते हैं ना, यहाँ पे तीन डायमेंशंस आ रहे हैं और वहाँ पे राइट साइड पे 4 वेरिएबल्स, तो ये नामुमकिन है करना। अब जिसने उस तरीके से किया जैसे मैंने पहले वाला किया तो वो बिल्कुल फंस गया होगा बीच में। अब हम कैसे करेंगे, अब कंपैरिजन करना है, ठीक है, कंपैरिजन करना है। पहले इसका करेंगे, ग्रेविटी क्या है L/t² और यहाँ पे भी L यानी कि L²/t² और रूट है, तो मतलब यही सही ऑप्शन। बाकी को खैर चेक कर लो, ये गलत होंगे। एक दो और पेपर्स के देखो, 12 और ये 2011 का आया हुआ है, 2011 का। ये मैंने अच्छे MCQ उठाए हैं पेपर से, ठीक है, और भी थे लेकिन बहुत आसान, कि m/t³ इज डायमेंशन ऑफ ऑप्शन ए ठीक है। अब विस्कोसिटी का हम जानते हैं, वो तो ये नहीं है। विस्कोसिटी का खैर याद कर लो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटेंसिटी का, एनर्जी की इंटेंसिटी क्या बताया था मैंने, एनर्जी का है mL²/t², और इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि यहाँ पे एरिया का स्क्वायर आएगा और टाइम, और एरिया का स्क्वायर क्या है L², ये कैंसिल, और ये टाइम ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी, ठीक है। अब पिच भी नहीं हो सकता क्योंकि पिच क्या है, ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी से हम पिच को मालूम करते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा होगा, ठीक है। और सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, उसका भी ये डायमेंशन नहीं आएगा, सो इंटेंसिटी करेक्ट। लास्ट MCQ ज़रा देखो 13, ये भी पेपर का है और ये 2022 का आया हुआ। और डी नन, ठीक है, ये भी वैसे आपको आता है। खैर ये 2022, इसीलिए मैं कह रहा था कि RC LC का रूट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, ये चूँकि टाइम है, सो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये MCQ ख़त्म होते हैं डायमेंशंस के, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।